साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, सारी कलाबाजियां, सारे शहमात के खेल धरे के धरे रह गए झारखंड में और अंततः हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। आज इसके बारे में हम डिटेल्स कहानी आपको बताएंगे दोस्तों, और बताएंगे कि आखिर मंत्री कौन कौन बने और हम लोग का जो आकलन था वो कितना सच हुआ जो हम लोग कह रहे थे। देखिए, हम लोगों ने 3 का नाम बताया था, दीपिका सिंह पांडे, बैजनाथ राम और इरफान अंसारी। क्या ये मंत्री बने? इन सब की जानकारी हम लेंगे। झारखंड के बारे में अच्छी पकड़ रखने वाले पत्रकार साथी हमारे न्यूज स्टॉपेज, जिनका चैनल है और हमारा तो आप जानते हैं जीटी रोड लाइव। तो हम ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं बांधते हुए सीधे सरफराज के पास चलते हैं और जानते हैं आज असल हुआ क्या क्या और हेमंत ने विश्वास मत आखिर कैसे हासिल कर लिया। क्योंकि दोस्तों कई तरह की बातें चल रही थी। कुछ विधायक नाराज थे, तो कुछ पार्टी से निष्कासित थे, तो कुछ अपने दल से निलंबित थे, तो कुछ जो है सांसद भी बन गए विधायक। तो सीधे चलिए सरफराज के पास चलते हैं और जानते हैं। तो सरफराज, क्या हुआ आज, आप बताएं। आज जैसा कि पता है कि आज विश्वास मत हासिल करना था और जो कयास लगाए जा रहे थे, कहीं डर था, कहीं दोनों तरफ से जो रणनीति बनी हुई थी, एक तरफ बीजेपी की रणनीति थी, मतलब एनडीए की रणनीति थी, एक तरफ इंडिया गठबंधन की रणनीति थी। तो आज जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन विश्वास मत हासिल कर लेगा और आसानी से इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति में कामयाबी हासिल की और विश्वास मत हासिल कर लिया। 45-0 के मुकाबले हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। जो निष्कासित विधायक थे 2 झामुमो के, तो चूंकि उनको पार्टी ने निष्कासित किया था, वे विधानसभा में निष्कासित नहीं है, विधानसभा से इससे अभी कोई बहुत मतलब नहीं था। तो लोबिन हेम्ब्रम और आपका चमरा लिंडा, ये दोनों विधायक भी सरकार के समर्थन में मौजूद रहे, सदन में मौजूद रहे, चूंकि व्हिप भी जारी किया गया था पार्टियों की ओर से। तो ऐसे में आसानी से सदन में बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि पक्ष विपक्ष की तरफ से जो विपक्ष की तरफ से लगातार ये डर बना हुआ था कि कहीं कोई अंदेशा ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर, लेकिन कोई अंदेशा नहीं रहा और विश्वास मत हासिल कर लिया। और साथियों, इस मामले में सरोज भाई, मैं चाहूंगा कि हम अपने साथ में सदन में क्या क्या हुआ इस मामले की जानकारी हम लोग रांची के सीनियर जर्नलिस्ट जो कई सालों से विधानसभा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वर्षों दैनिक भास्कर में रहे और अभी शुभम संदेश में ब्यूरो में है, कौशल आनंद जी, उनसे हम पूरी डिटेल अपने व्यूवर्स को बताएंगे, उनसे बात करते हैं। कौशल जी, आज विधानसभा में क्या हुआ, क्या नजारा दिखा? देखिए, नजारा सिंपल था कि सरकार के पास बहुमत था। राज्यपाल ने, अमूमन ये होता है कि सरकार बनाने के बाद राज्यपाल जो है सरकार को बोलते हैं कि फ्लोर टेस्ट कीजिए, लेकिन राज्यपाल के द्वारा भी कोई फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कहा गया और न विपक्ष कोई मांग किया। ठीक है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए फ्लोर टेस्ट में गए। अब फ्लोर टेस्ट ये फाइनल था कि जो है हेमंत सोरेन जो है फ्लोर टेस्ट में विजय करेंगे। तो आज का जो विधानसभा की कार्रवाई मुझे लगता है कि एक महज औपचारिकता ही थी। जी। लेकिन आज जिस तरह से चंपई सोरेन जब अपनी बात कह रहे थे, तो क्या उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी दिखी? चूंकि लगातार भाजपा जो है उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन पर सहानुभूति दिखा रही है और सदन में भी सीपी सिंह भी उनको लगातार कह रहे थे, तो ऐसी क्या दिख रही थी स्थिति? देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पोस्ट तो ये पोस्टिंग होता है, तो ये 5 महीने की रिसाई। देखिए, चंपई सोरेन के साथ सबसे बड़ा दर्द ये था, जो उनके स्पीच में एक लाइन आप लोगों ने नोट किया होगा, वो बोले कि मतलब कि इस राज्य में जो है राज्य बनने के बाद 22 साल तक जो है ये सरकार बनी, मुझे भी 5 महीना का नेतृत्व करने का मौका गठबंधन ने दिया, लेकिन ये बहुत कम समय मिला क्योंकि 3 महीने चुनाव में बीत गया। तो उनको ये मलाल दिखा कि मतलब कि हमको कुर्सी मिलने के बाद भी हम जितना करना चाहते थे, जो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। तो मायूसी थी, नाराजगी नहीं। मायूसी तो
कर सकते हैं, ये आशा या मायूसी जी। कर सकते हैं। तो जो एक चीज दिख रही थी कि लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके शिवराज सिंह चौहान और बाबूलाल मरांडी से लेके अमर कुमार बावरी तक जो सहानुभूति एक दिखा रहे थे, भाजपा के लोग अचानक से इन पर प्रेम जो उमड़ रहा था, इसको किस नजरिए से देखते हैं या सदन में क्या दिखा इसका कुछ असर? देखिए, सदन में तो ऐसा कुछ खास सहानुभूति तो सदन में भी जो है चंपई सोरेन के प्रति दिखा और उनका इस्तीफा देने के बाद या सत्ता हस्तांतरण के बाद भी सहानुभूति दिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चंपई सोरेन के जाने के बाद आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो इसको राजनीतिक चश्मे से आप देख सकते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन के बनने के बाद भी जो है बीजेपी लगातार चंपई सोरेन पर व्यक्तिगत और निजी हमले करती रही है, सरकार भी करती है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए कि मतलब ये दिखाना चाहते थे भाजपा वाले लोग की आदिवासी चिरू सोरेन परिवार। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने एक तीर से कई निशान साधने का काम किया है। एक लास्ट सवाल कि क्या सत्ता परिवर्तन का कोई असर आगामी विधानसभा में पक्ष में जाएगा इंडिया गठबंधन के, या इसको नुकसान होगा? किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि आप झारखंड को बहुत करीब से जानते हैं, झारखंड की राजनीति को जानते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में अभी बहुत कुछ ज्यादा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में जो हेमंत सोरेन नहीं थे, सहानुभूति तो कि जो है इंडिया गठबंधन को जेएमएम को मिला, ठीक है। लेकिन अब हेमंत सोरेन आ गए, तो अब क्या है कि ये किस तरह का राजनीति होता है, क्योंकि ये तय है कि भाजपा ने आदिवासी जनाधार फिलहाल खो दिया है। अगर 5 लोकसभा चुनाव जीत की बात करेंगे तो खो दिया है। जो जरूरत समय तक खोए थे वो अभी तक वो गेन नहीं कर पाए। सीनियर जर्नलिस्ट है कौशल आनंद जी, उन्होंने पूरी तस्वीर आपको बताई। यानी कि सरफराज, भाजपा जो है औंधे मुंह गिर गई, उसकी सारी रणनीतियां जो है धराशायी हो गई, अब कुछ भी कर नहीं सकी, और ये तय हो गया अब झारखंड में फिलहाल तो यही कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब सवाल ये उठता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, इसको शपथ ग्रहण समारोह में अब किस तरह इस मुहावरे को देखते हैं? कितने नए मंत्री बने, और कहा जाता था कि उन पर परिवारवाद का आरोप है। खबर मिल रही है कि बसंत सोरेन को उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया है। और जो हम लोग कह रहे थे कि ये नाम है, तो इसके बारे में बताएं आप। जी देखिए, आज जो है 11 मंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 नए चेहरे, 11 मंत्री बन गए, जिसमें 3 नए चेहरे भी हैं। और हम लोग सरोज भाई अपने व्यूवर्स को पहले भी बता चुके हैं, और हमने जो बताई थी, जो बातें कही थी अपने व्यूवर्स से, जो हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी थी, वो पूरी तरह से सही साबित हुई। हमने बताया था कि इस बार मंत्रिमंडल में बादल पत्रलेख नहीं शामिल होंगे, उनको हटाया जा सकता है, और वही बातें सामने आई। उनके जगह पर दीपिका सिंह पांडे को ले लिया गया। आलमगीर आलम की जगह पर हमने पहले ही हम लोगों ने बताया था कि इरफान अंसारी का मंत्रिमंडल में आना तय है, वे भी रहे। और 12वें मंत्री के रूप में जो हम लोगों ने कहा था कि इस बार वैद्यनाथ राम को मौका मिलेगा, चूंकि पिछली चंपई सोरेन की सरकार में उनका नाम लगभग तय था, राजभवन से बुलावा भी आ चुका था, फोन भी आ चुका था, वे तैयारी भी कर लिए थे। अचानक लास्ट आवर में उनका नाम हटा था, तो इस बार उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें मिलेगा, और जो सूत्रों से हम लोगों को जानकारी मिली थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और ठीक उसी तरह से उनको शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मंत्रिमंडल, जो हम लोगों ने अभी बात की, कौशल जी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी बताया था कि मायूसी तो दिखी थी चंपई सोरेन के चेहरे पर, लेकिन नाराजगी नहीं थी। और आज देखिए, हेमंत सोरेन ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए चंपई सोरेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, जबकि यह कयास लगाए जा रहे थे, तमाम राजनीतिक जो गलियारे में चर्चा थी, जो हम लोग भी बात कर रहे थे कि चंपई सोरेन को इंडिया अलायंस के स्टीयरिंग कमेटी में उसको शामिल कर दिया जाएगा और उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की थी कि अब वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनको मंत्रिमंडल में शायद शामिल नहीं होंगे। लेकिन टाइगर जो है वो फिर से एक तरह से जो कहें कि टाइगर जिंदा है, वो टाइगर जिंदा है, और उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल करके हेमंत सोरेन ने एक तीर से कई निशाने कर दिए, कई निशाने दागे हैं। सरोज भाई, जैसे कि लगातार आप देखेंगे कि
जब चंपई सोरेन सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो लगातार उन पर भाजपा हमला करती रही है ना, कि वो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा ने भी, हम लोगों ने बात की थी कि उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की थी। और जैसे ही वो सत्ता परिवर्तन होता है, भाजपा एक पूरी तरह से सहानुभूति उनके साथ दिखने लगती है। एक आदिवासी के नाम पर लगातार उनसे सहानुभूति, और हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कि सत्ता से दूर नहीं रह सकता शिबू सोरेन परिवार, ये लगातार बातें हो रही थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को सरकार में शामिल करके एक तरफ से तो जहां भाजपा को निशाना लेने पर जो निशाना बना रहे थे, उस निशाने को फिलहाल बंद कर दिया, और उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी पार्टी सभी को लेकर चलने वाली है। चूंकि अपने भाई बसंत सोरेन जो मंत्री थे, उनको ड्रॉप किया गया है, तो इससे उन्होंने बिना बोले ही और अपने इस कदम से उन्होंने विरोधियों को एक तरह से मात दे दी है। चलिए हम लोग व्यूअर्स फिर बता दें आपको कि देखिए, हम लोग जो कह रहे थे लगातार कि 3 मंत्रियों का बनना तय है, इरफान अंसारी, बैजनाथ राम और दीपिका सिंह पांडे और बादल सिंह पत्रलेख का जाना तय है, ये खबर है साथियों। और खबर यही आपको फिर बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब सवाल बनता है सरफराज, वो ये है कि खबर आ रही है कि चंपई सोरेन जो सदन में अपनी बात रखी है, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हम लोग उनके भाषण को डिकोड करेंगे और सरफराज से जानना चाहेंगे कि उसके क्या क्या माने निकलते हैं। आप बताएं सरफराज, चंपई सोरेन ने क्या क्या कहा और उसके क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं? देखिए, चंपई सोरेन ने अपने भाषण में सदन में कहा कि 5 महीने के लिए उन्हें सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला। इंडिया गठबंधन ने उन्हें आगे किया, और वो 3 महीने तो चुनाव में रह गए। उनके चेहरे पर एक तरह से मायूसी भी दिख रही थी कि और अगर मौका मिलता तो और ज्यादा काम वे कर सकते थे। तो एक तो उनके भाषण से ये दिखता है। दूसरी की अमर कुमार बावरी ने, जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कई मामले को उठाए सरकार में कि राशन नहीं मिल रहा है, हरा कार्ड से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है बुजुर्गों को, विकलांगों को। और उन्होंने झारखंड में खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बात कहते हुए कही कि आदिवासी समाज की आबादी घट रही है। इस मामले पर जब चंपई सोरेन बोलने के लिए आए अपने सदन में, तो उन्होंने भी ये बात कही कि सिर्फ झारखंड में संथाल में ही नहीं, रांची में भी यह स्थिति हो रही है कि आदिवासी समुदाय की आबादी धीरे धीरे घट रही है। तो क्यों घट रही है? फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राज्य धनी प्रदेश है, यहाँ पर तमाम तरह की खनिज संपदाएं, इसके बावजूद ये गरीब है, यहाँ के लोग गरीब हैं। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष हो कि सत्ता पक्ष हो, दोनों यहाँ सरकार में शासन किए हैं इस राज्य में, लेकिन जो विकास होना चाहिए राज्य का, अभी तक वो नहीं हो पाया। तो इसको लेकर भी कई अर्थ लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। और हेमंत सोरेन का लगातार, जब से ये हेमंत सोरेन जेल गए थे, तो चंपई सोरेन अपने भाषणों में लगातार, आप दोस्तों ये देखते भी होंगे कि वो कहते थे कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में जनादेश मिला, हेमंत बाबू को जनादेश मिला। लेकिन आज सदन में एक बार भी उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, जिसके कई अर्थ लगाए जाने लगे थे कि वे नाराज हैं और सत्ता विपक्ष की बातों को कहीं ना कहीं सुर में सुर मिला दिया है। लेकिन इन्हीं सब बातों को लग रहा था कि हेमंत सोरेन कहीं ऐसा ना हो कि वो सहानुभूति का, और बीच में जब इनकी भाषण हो रही थी दोस्तों, तो लोग, विपक्ष के लोग भी पीछे से उन्हें सहानुभूति दिखा रहे थे कि आपके आवाज कम आ रही है, गला भराई हुआ है। तो इस तरह से भराई गला की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से सदन में बहुमत साबित करने के बाद थोड़े आधे घंटे के बाद राजभवन पहुंचे और शपथ ग्रहण जब हुआ, तो ये मामला कुछ अलग दिखता हुआ ऑटोमेटिक दिखने लगा। जी सरफराज, बिल्कुल आपने सही कहा कि चंपई सोरेन को तो मलाल है, और जाहिर सी बात है साथियों कि मुख्यमंत्री पद हासिल करना और तुरंत उसको उससे हटाया जाना, ये स्वाभाविक सी बात है, एक मानव स्वभाव है। वो एक पेन भी, आदमी की, इंसान की कलम भी गुम हो जाती है कीमती, तो उसको अफसोस होता है। और एक पद का चले जाना, और उन्होंने नाराजगी तो सरफराज दिखलाई है। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही
कि कोई भी सरकार रही, उन्होंने पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का नाम लिया कि इतने दिन हो गए झारखंड को गठन हुए और भाजपा के लोगों की भी सरकार रही है, हम लोगों की भी, यानी कि इंडिया गठबंधन की, यानी कि जेएमएम भी उसमें शामिल है, भाजपा भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है, सारे लोग की सरकार रही मिलजुल कर कभी ना कभी। और लेकिन झारखंड वैसा विकास नहीं कर सका। और दूसरी तरफ ये वह जताने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे सिर्फ 5 महीने का मौका मिला, उसमें भी 2 महीने जो है चुनाव में गुजर गए, 3 महीने चुनाव में गुजर गए, लेकिन हमने काम किया। वो ये दरअसल बताना चाहते थे, और ये भी बताना चाहते थे कि अगर काम करने की इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, तो ऐसा नहीं है कि राजस्व का रोया जाए या केंद्र सरकार का रोया जाए। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है, आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। वो काम हमने करके दिखाया। क्यों सरफराज? बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मायूसी तो होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा था कि कहीं चंपई सोरेन के साथ में मिला करके भाजपा कोई खेला कर सकती, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही थी कि नाराजगी का फायदा भाजपा उठा सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से उनको अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया, मना लिया, या जो भी मायूसी थी उसे दूर कर दिया, तो ये मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन का माना जाएगा कि अपने भाई को उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर किया, लेकिन चंपई सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इससे जो नाराजगी दिख रही थी, जो चंपई सोरेन के जो समर्थक थे, जो उनसे एक सहानुभूति जो आम लोगों में भी जो थी, झारखंड के लोगों को, तो उनको भी अब एक राहत मिलेगी कि इन्हें सम्मान मिला। ऐसा नहीं है कि इनको हटा दिया गया, फेंक दिया गया मंत्रिमंडल से। पिछली बार ये आराम से काम कर रहे थे, इस बार भी मौका मिलना चाहिए था, और उन्हें मौका मिलके ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन की रणनीति है वे भाजपा पर यहाँ भारी दिख रही है झारखंड में। लेकिन एक सवाल तो रह जाता सरफराज, देखिए जिस हड़बड़ी में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया था, 7 तारीख तय था और उससे 3 दिन शायद पहले वो शपथ ग्रहण कर लेते हैं। अब तो 1 घंटा पहले उनके पार्टी के महासचिव सीनियर लीडर बताते हैं कि नहीं, शपथ ग्रहण जो है 7 तारीख को होगा, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उस दिन होगा। लेकिन 1 घंटे बाद खबर आती कि नहीं, आज ही शपथ ग्रहण होगा, और शाम में शपथ ग्रहण हो जाता है। और इसके पीछे ये कारण बताया जा रहा था कि दरअसल हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही थी, विधायक की अदला बदली की बात चल रही थी। हालांकि बाद में कार ड्राइविंग करते हुए, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए हेमंत सोरेन ने, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा भी कि विधायकों को खरीद फरोख्त की बात होती है और भाजपा जब से लगी हुई, जब से हमने शपथ ग्रहण किया है। इसके लिए अचानक जो है सरफराज, और ये भी कहा जा रहा था कि आज पता नहीं जो नाराज विधायक है उनको मना पाएगी इंडिया गठबंधन या नहीं, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा डोरे तो नहीं डाल रही है, या चंपई सोरेन भी तो कहीं उसे ट्रैप में फंस तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज तो जैसा दिखा सदन में, जैसा आपने बताया, जैसा सीनियर जर्नलिस्ट कौशलानंद ने बताया, कि सब सारी तैयारियां जो है भाजपा की धराशायी हो गई। और आखिर लेकिन ऐसा हुआ कैसे सरफराज? एक चीज इसमें जो आप अभी कह रहे हैं ना कि आखिर आनंद फानंद में क्यों शपथ ले ली, और जबकि महासचिव ने कह दिया था कि 7 जुलाई को शपथ लेनी है, तो आपको मजेदार बात बताएं कि आपने वीडियो का जिक्र किया कि स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने वीडियो जारी किया था, और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने वो वीडियो बनाई थी जिस दिन शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्रालय में जाकर, झारखंड मंत्रालय में जाकर चार्ज लिया। उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बनाया था घर लौटते समय में। लेकिन आज सदन में उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, आपको बताएं शरद भाई, कि वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस के माध्यम से चुनी हुई सरकार को, झारखंड की सरकार को गिराने में जितनी मेहनत भाजपा ने की है, अगर उतनी मेहनत वे लोकसभा में करते तो शायद सीटें इतनी नहीं घटती। तो ये कटाक्ष भी था आज सदन में, उन्होंने कहा, उन्होंने इशारों में कह दिया कि ऑपरेशन लोटस हो रहा था, इसकी तैयारी करने के बजाय भाजपा को काम करने चाहिए थे। जी चलिए दोस्तों, तो आज की कहानी इतनी ही, फिर आपको आगे कहानी बताएंगे। देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, और चंपई सोरेन मंत्री तो बन गए हैं, अब आगे क्या कदम होगा और भाजपा की क्या रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनाव को जीतना हर दल चाहता है, हर नेता चाहता है। आज हम दोनों को इजाजत दें साथियों, और हम लोगों का चैनल जो है न्यूज स्टॉपेज बाय सरफराज का और हमारा यूट्यूब लाइव सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो भी शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट तो आप करते ही हैं, नहीं करते हैं तो जरूर करें। तो चले साथियों, इजाजत दें अब। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।